गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ आलोक शर्मा। तो भाई आज हम सभी लोग आए हैं भाई दूज पर बुआ के घर। तो जैसा कि आप लोग जानते हो वी आर गोइंग टू शो यू द रियल स्ट्रगल ऑफ विलेज। ये हमारे कुलदीप भाई बैठे हैं। हाय भाई कुलदीप भाई। और अंकित भाई जो हमें पानी भर रहे हैं। तो आप बताते हैं किस तरीके से गाँव की व्यवस्था होती है इन सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं। लाइक 3 दिन तक पानी नहीं आता है। ये हमारे पंडित जी पानी भरते हुए और अब 2 कुप्पे हमें भर के लेके जा रहा है बाथरूम में, तभी हम नहा पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन गाइस हमारे पास ये है कि हम चाहें तो कुएं पर भी जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना मुझे तैरना आता है ना अंकित भाई को आता है। अब तैरना जिसको आता है वो आ रहा है बंदा आगे से। अब वो बंदा कौन है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। फाइनली ये लड़का आ चुका है और इन भाई को आता है तैरना। तो आइए आज हम इनसे कोचिंग लेंगे तैरने की। तो राहुल भाई हमको तैरना सिखा दो आप। यस चलिए चलें कौन से इधर कि इधर आज बाथरूम में नहा लें? नहीं इधर नहीं उधर चलेंगे ना खेत से। तो ऐसा नहीं यार, एक बार आनंद भी डूब गया था कुआं में। पकड़ लाएंगे अपन, पकड़ लाओगे ना? अंडे भी उठा के जाएंगे। बाजुओं में दम है अभी भी। अबे भी तो यार यहाँ ऐसी दिक्कत क्यों आती है? 3 दिन पानी नहीं आता है, 2 दिन बिजली नहीं आती है। क्या कर सकते, गांव का माहौल ऐसा ही है। तो यार ऐसा गांव का तो तुम सरपंच मरपंच से नहीं कहते क्या? ये सरपंच आएंगे तो सही। ये सरपंच आ चुके हैं गाइस। चलिए तो अब फटाफट से पानी भर लें। आगे सरपंच और कुछ लोग और आ रहे हैं गांव के सभी। तो ये गांव में एक ही हेडपम्प है या और भी हेडपम्प है अपने पास? एक ही है और एक उधर भी होगा ना उस पूरे में? नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने सुना है कि साल के 365 दिन ही यहाँ पर पानी रहता है। 24 घंटे उपलब्ध पानी 24x7। तो ऐसा क्या मतलब कोई चमत्कार, जैसे हमारे यहाँ तो गर्मी में क्या छूट जाता है पानी मतलब, तो यहाँ पर ऐसा क्यों? ये नहीं छूटता, भगवान का होटल है ना उधर। तो गाइस देख रहे हो आप, आज भी लोगों में आस्था है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा। एंड लिटरली अगर और भी बाकी लोग भी आ रहे हैं गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हो भैया भी लगे हैं लाइन में। सभी लोगों को आनंद आ रही है इधर। भैया की फोन कर भैया को मजा ले थोड़ा। नहीं भैया मजा वाली क्या बात, लोगों को भी तो लगना चाहिए गाइस। चलिए तो गाइस फाइनली अंकित भाई ने कुप्पे भर लिए हैं। अब उठा के चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद फिर आगे की चर्चाएं करेंगे। A few moments later. अरे यार चाची बताओ, बन रही वीडियो बन रही? मैं जय डाल दूंगा, फिर जय डाल दूंगा आवाज। तो चाची फाइनली आज है गोवर्धन पूजन। तो चाची बुआ सभी लोग गोवर्धन पर्वत बना रहे हैं। पर्वत ना है ना, तो गोवर्धन पर्वत बना रहे हैं और अभी टाइम लगेगा। मैंने तो आज तक क्या है, हमारे उधर तो खजूरी साइड होता नहीं है ऐसा कुछ, और होता भी है तो इतना वो चहल पहल नहीं। क्या है, इन चीज़ों की गांव में ज़्यादा मान्यता होती है, सिटी में नहीं होती है। सिटी में भी होती है चाची? चाची बोल रही हैं सिटी में क्या है, क्या हम तो मॉडरेट जगह पर रहते हैं, ना सिटी ना गांव, बीच वाली जगह है हमारी इधर की। तो अब इस तरीके से ये देखिए डिज़ाइन वगैरह कुछ। चाची बोलना चाहोगे आप? तुम बताओ कुछ तो थोड़ा। हेलो, इसको मैं बना रही हूँ। हाँ हाँ बोलो नहीं। अरे बोलो बोलो। पूछते हैं प्रिया जी से, वो बताएंगी गोवर्धन पर्वत के बारे में। बोलिए प्रिया। भाई हमारे गांव में आज गोवर्धन पूजा है। आज हमारे गांव में बहुत मान्यता है गोवर्धन पूजा की। हमारे घर में सब एक साथ मिलते हैं, पूरे परिवार वाले एक साथ गोवर्धन पूजा मनाते हैं। गाँव में सब पूजा करते हैं और सब एक साथ खाना खाते हैं। तो ये मम्मी है आपकी? हाँ ये मेरी मम्मी है, मेरी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। और ये भैया हैं बड़े भैया। पंडित जी से पूछो ना, इनको ज़्यादा मान्यता होगी इस बारे में। बताइए पंडित जी, कोई विशेषता हो वृंदावन की, या वृंदावन में और एमपी में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसा कुछ आप बताइए। ये वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन तो वृंदावन की क्या इस दुनिया में नहीं है वृंदावन। हाँ वृंदावन एक स्वर्ग है। ठीक है। और स्वर्ग से बड़े का है वृंदावन तो। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी सो के उठा था। तो भजन पूजन करके मैं भी मोहन हूँ 2 घंटे तक, तो बोल दिया आपके लिए मैं। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका। भाई आ चुके हैं, अब वो बताएंगे हमको पूरी विशेषता है।
आइए कान्हा जी, चलो डर गए, ये कहाँ से गए। चलो कान्हा जी, आप बताओगे थोड़ी विशेषताएं, क्यों मनाया जाता है गोवर्धन, और इतना गांव में ऐसा प्रचलन क्यों है इस चीज़ का। दादी को तो अच्छी तरीका नहीं तुम भी बताओ ना, तुम्हारा आज के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से बताओ ना। नहीं बेस पुजारी, गाया पुजारी और हिंदुओं हिंदुओं को और कुछ ये गुरुजी बेटा नहीं, गुरुजी ने बोल दिया। तुम बताओ यार, अब हम तुम्हें सुन। गोवर्धन मानते हैं, परमा के दिन गोवर्धन मानते हैं। और क्या मानत माने तो ये प्रचा कहाँ से चली आ रही है ये प्रथा? वृंदावन से। वृंदावन से। हाँ। तो वृंदावन वाले ज्यादा अच्छे से जानते होंगे इस चीज को। हाँ। तो ये बता तो नहीं रहे वृंदावन वाले। ये है ना वृंदावन के। अभी मैं बताऊंगा, पहले लोगों का इंट्रोडक्शन ले लो आप। ये चाची देखो कैमरा के सामने चुप हो जाती हैं और पीछे से बिल्कुल कमेंट्री कर रही हैं। हाँ अंकित भाई बताएंगे आप। हाँ भाई, जय श्री राम। कुछ तो बताओ। क्या बताया, बाल बड़ा कर लिया मतलब। अपने कंडे से बने, कैसे बनते, गोबर से बने गोवर्धन महाराज। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन अपनी उंगलियों पर उठाया था, वो यहाँ पे बना रहा है गाँव में। और कुछ बस जय श्री राम, प्रणाम। तो हेलो गाइस, इधर गोवर्धन पूजन हो रही है। तो गोवर्धन बन रहा है, गोवर्धन पूजन हो रही है और दोनों दादी माँ गोवर्धन बना रही हैं। और क्या कर रही हैं? फिर इनको पूजन करेगी, फिर गैयों का पूजन करेंगी, गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन की पूजा करेंगी। हम भोजन करेंगे पेट पूजा। हम भोजन करेंगे पेट पूजा। फिर दूसरा काम दूजा, फिर पटाखे फोड़ेंगे। फिर गोवर्धन में रख के फिर हम रस्सी बम फोड़ेंगे। वाह यार, देखो लाड़ी आता है, ये कैसे बना देखते रहिए। देख सकते हो कुछ गांव की ग्लिम्स। यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट ही पेट्रोल का सप्लाई करते हैं शॉप से। दो थोड़ी बने, एक बने हो, एक ही बने। और वहाँ पे गोवर्धन यूं रख के नहीं जब पे नहीं वैसे अंगली ऊपर करके नहीं बने रखा कहाँ बनाओ। बता अगर हाँ वो पूरी कृष्णा जी। और हम तो फूल लगाते उनके नहीं, सब पान से लेके ऐसे नहीं फूल बनाते। पीले कलर को फूल और लाल कलर को पत्थर की। तू क्या बना लेता है? तो बनाने के किस रुपये लगे? किसने लगा दिया? गैया बना रही थी। बस देखो गोवर्धन बना ट्रैक्टर में चढ़ाया, पूछे कि चढ़ाया। कुछ चाची गोवर्धन बना के अपन ट्रैक्टर को चढ़ाते हैं। उनके लिए क्यों चढ़ाना? अरे जो बेल जो खेत में पहले बेल चलता था, हाँ अब ट्रैक्टर चलता है। खेत में पहले बैल चलते थे। और गोवर्धन पूजा भगवान द्वारा इंद्र देवता के अहंकार को तोड़ने और मूल्यधार वर्षा से ब्रजभाषियों की रक्षा करने के लिए याद में मनाया जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, अरे यार, हाँ मूसलधार वर्षा। बात तो है यार छोटे में। मान्यता की भावना से अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाकर बचाया था, इसलिए इन दिन को प्रकोप से बचाकर अहंकार की भक्ति की जीत और प्रकृति की प्राप्ति व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंकित भाई आप मुझे बता सकते हो, जैसे मैंने सुना है बचपन से कि पहले रामायण हुई थी, उसके बाद महाभारत हुई थी, ठीक है। तो रामायण में तो मुझे समझ में आया कि हाँ राम भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त करी थी, तो इस चक्कर में हम दीपावली मनाते हैं। पर ये गोवर्धन वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि दोनों जो चीज़ हुई थी ना वो अलग अलग युग में हुई थी।
और एक द्वापर में हुई थी तो एक त्रेता में हुई थी। अब मुझे पता नहीं कि कौन से युग में हुई थी, पर हाँ ये जरूर पता है कि दोनों जो चीज़ें हुई ना वो अलग अलग युग में हुई थी। तो इसके पीछे का रहस्य क्या आप हमें हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? यहाँ लोग भैया आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताता हूँ जी। गोवर्धन पूजन पहले होती क्यों है, इसका क्या महत्व है, इससे क्या होगा करने से। तो सबसे पहले ये बात कृष्ण युग की नहीं है, ये राम युग की बात। राम युग से हो रहा है ये फिल्म। जैसे जब राम जी सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पे पुल बना रहे थे, तो हनुमान जी ने सब अपना अपना काम कर रहे थे। जामवंत जी पत्थर ला रहे थे, चींटी भी ला रही थी, चींटी भी थोड़ी थोड़ी ला रही थी पत्थर, बारूद। ठीक है। तो जब हनुमान जी ने सोचा अब क्या करूँ, इसे छोटा छोटा काम चलेगा नहीं, कुछ पर्वत लाया जाए बनाने के लिए पुल। तो हनुमान जी लंका गए, लंका से गिरिराज जी का पर्वत है ना वो उठा के लाने लगे। और हनुमान जी चले तो पहले फोन कॉल तो होते नहीं थे, फोन लाख बता दे हनुमान टाइम पे कहाँ चलते थे क्या, हनुमान जी फोन लाख बता दे क्या पुल बन गया आप मतलब ही हो। तो सब भी नहीं था उस टाइम। राम जी ने अंतर ध्यान किया हनुमान जी का कि हनुमान काम हो चुका है, अब जो पत्थर ला रहा है वो तुम नहीं रख दो। हनुमान जी ने बोला ये पर्वत ला रहा हूँ, क्या करो क्या करूँगा। तो उस टाइम वो वृंदावन या मथुरा पहुंचे थे। तो वहीं पर उन्होंने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। गिरिराज जी यानी रोने लगे कि हनुमान जी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया जी। बोले क्यों, हनुमान जी ने बोला, बोले आपने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया, अब ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा। सही बात है, ना मैं राम जी के काम आ पाया और ना मैं घर से भी। सही बात है, अपनी जगह से भी चला गया ना वो। तो हनुमान जी ने ये बात राम जी को बताया अंतर ध्यान द्वारा। अब राम जी ने बोला अरे इस बार तो काम हो चुका है मेरा। इस बार तो पुल बन ही चुका था, तो पुल तो बन चुका, अब मैं क्या करूं। बोले राम से तो बन चुका, अब क्या करें। राम जी ने बोला कि मैं आपको वचन दे रहा हूँ, इस बार तो काम नहीं आ पाया आपके, आप मेरे काम नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार जब मेरा जन्म होगा मैं अवतार लूंगा। तो भगवान का जन्म तो होता नहीं, अवतार होते हैं गाइस। भगवान का जब अवतार होगा अगली बार कंस को मारने के लिए, तो मैं उस टाइम तुम मेरे काम आना, मैं तुमको अपनी चीटी उंगली पर धारण करूंगा। तो जो राम जन्म की जो बात थी, राम जन्म की जो उधारी थी ना वो कृष्ण जन्म में आके पूरी हुई। कृष्ण जन्म ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए गिरिराज जी को श्री कृष्ण जी ने धारण किया। वरना और पर्वत थे, सही बात। गिरिराज जी में क्या खासियत, ये खासियत थी। और ये खासियत बात आपको हर कोई नहीं बता पाएगा, इसके लिए आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। बिल्कुल गाइस, आपको समझ में आया हो तो बताना हमें कमेंट में। मुझे भी ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग भी लगी और उसके बाद सही भी लगी ना कि हाँ ये कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर क्या दीपावली और ये सारी चीज़ें अब एक साथ कैसे, मतलब मैं मान रहा हूँ कि हाँ गोवर्धन तो मुझे भी पता, अपन ने भी महाभारत देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी, सबने ही देखी, पर दीपावली उसके बाद गोवर्धन पूजन ये थोड़ा मुझे ट्विस्ट समझ में नहीं आ रहा था। 5 दिनों का जो त्योहार है ना अपना, जैसे धनतेरस हुआ, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, स्नान ध्यान अमावस्या और आज गोवर्धन, ये 5 दिनों का त्योहार सब अलग अलग त्योहार है। अलग अलग, जैसे कि धनतेरस को मनाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे, एक धनवंतरी आए थे लेकर। छोटी दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जब कृष्ण जी थे मान लो, तो कृष्ण जी को एक कोई राक्षस था, अच्छी नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,000 कन्याओं। तो फिर वो कन्याओं कृष्ण जी ने मुक्ति करवाई। जब मुक्ति करवाई तो कन्याओं रोने लगी। अच्छा। क्या तो हमें घर का वो ये समाज त्याग देगा कि तुम बाहर रही। तो कृष्ण जी ने उनको अपना लिया। बेटा यहाँ बाला कौन सा बात है? और आप सबको पता बड़ी दीपावली क्यों मनाई जाती है? वो राम जी आए थे। और भाई दूज क्यों बनाई जाती है गुरुदेव? भाई दूज क्यों बनाई जाती है गुरुजी? भाई दूज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बहनों की रक्षा की। ये तो रक्षाबंधन हो गया ना। और क्या भाइयों ने, इसलिए नवरा काम था, लोगों ने नाम धर दिया। और गोवर्धन इसलिए मनाया जाता है, आप जानते हैं इंद्र की पूजन करते थे ब्रजवासी। श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया कि आप इंद्र की पूजन मत करिए, इंद्र कुपित हो गया तो उसको वर्षा करवाई। जिले में बने बस वो खाली क्यों राजगढ़ जिले में बने और कहीं नहीं बने काय को भाई खुशी तुझको भाई खुशी। अरे राजगढ़ जिले के ये त्योहार एक भाई खुशी बस मतलब क्या हुआ? अरे ये बगल बाहर होकी रे उनका बंदोरा ने खवाड़े पिवाड़े मामा के आगे सब सामान कहाँ है? सब फिर खाना भी खा, तैयारी भी वहीं खा, समझेगा?
ऐसे एक वो कांस का सांप बना, फिर छोटे भी बना, फिर उनकी पूजा करें। तो एक दिन जब बोल दो नहीं सांप के अपने घर को नहीं खाना भाई के आंधी तो बजा रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। हाँ और भाई जो गरीब मतलब भाई के मतलब ऐसा होगा तो गरीब होगा तो बिल्कुल भाई। हाँ तो फिर मैंने सारा राजपाट सब सौंप के तो पटली अभी अंदर रुक जा। नहीं सर पता इतने नहीं आ रही थी नहीं तो राजपाट सारा सौंप के हाँ और वो जंगल में चलोगा तो वो बेन मतलब भूख लगी, कछू भी नहीं तो भूख लगी तो वो बेन के यहाँ दूसरे के कहने खबर भेजी बाने हाँ कि हमारे भाई हमारे बेन से कह दीजिए भैया आयो, हाँ भाई आयो तो वह बेन जाके कि हमारे भाई से जाके कैसो आयो तो गाड़ी गाड़ा घोड़ा से आयो, गाड़ी बेल से आयो, फटे कपड़ा पहन के आयो हाँ। तो भाभी फटे कपड़ा पहन के आई कहना के हाँ। तो हमारे भाई से जाके दीजिए हाँ कि बेन ने मतलब मान्या नहीं आया गाँव में मोर शर्म आ गई फटे कपड़ा पहन के आयो तो हाँ तो 2 रोटी और एक कांदा हाँ। बेन ने मई भेजता हाँ। तो भाई को बोला के कांदा रोटी मई गाड़ के हाँ। और आगे बढ़ लाए आगे वाला जो चक्कर में ना जब फिर बहुत बड़ी कहानी है बाद में कहूँगी। चलो हो अब्बास नेताजी आ गए तो दुकान पे आज सामान इतने हाँ अरे आनंद इतने मत अरे तुझे भी कसा लाया था अरे इतने मत फेंक दियो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे और इंटरव्यू मजा नहीं आओ क्या भोजन कर लेते हैं अपन। ये देखो सेवा पानी चल रही है छुट्टू भैया की तरफ से आज का भोजन प्रसादी। बस तू यार में बुगाना खा क्या खड़ी भी है ना बेटा कड़ी दोना चाहिए फिर अपने को 3 दोना लाने दे नहीं है अब कौन समझे हमारे बनाइए अलग भी है ना। अरे यार माचिस ला यार सानू अच्छी माचिस वाली। लेके सानू भाभी माचिस अलग देखिए अंकित भाई जय श्री राम। और खोलो हाँ अब जोर से ठोको। अरे यार तुमने पूरी बात